हमें इत्मीनान दे देता है। खुदावंद आपको और आपके घराने को बड़ी बरकत दे और वो इत्मीनान का सरचश्मा हमेशा आप लोगों के साथ रहे। आमीन। मेरे अजीजों, इससे पहले कि मैं खुदावंद की बेटी को वेलकम कहूं, मैं उसके लिए एक आयत पढ़ना चाहती हूँ। तेरे फरमान मुझे मेरे दुश्मनों से ज्यादा दानिशमंद बनाते हैं, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ हैं। खुदावंद के फरमान क्या है कि तू उसे अपना मुंह खोल तो मैं उसे भरूंगा। वो अपने हाथों को आग के शोलों की मानद इस्तेमाल करने की कुदरत रखता है। मेरी बेटी, खुदावंद आज आपको भी आग के शोलों की मानद इस्तेमाल करने की ताकत और कुदरत रखता है, क्योंकि आप उसके फरमानों को अभी बयान करने वाली हैं। चाहे इब्लीस कोई भी आपके लिए हीला हरबा करे, लेकिन वो शर्मिंदा होगा। और खुदावंद का कलाम जिसके पास होता है वो क्या पाता है? सरफराजी पाता है, वो फतह पाता है। मेरी दिली दुआ है कि आज आप फतह का शादियाना बजाएंगी और इब्लीस को शर्मिंदा करेंगी। मैं बड़े इज्जत एहतराम के साथ प्यारी बेटी मीरब को खुदावंद की हजूरी में वेलकम करती हूँ। आप आए बेटा, खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद आज आपको बड़े बादलों की तरह आके शोला की मानद हमारी जिंदगियों के लिए खर्चो इस्तेमाल करे। आमीन। वेलकम बेटा। हेलो, गुड इवनिंग सबको। और मैं अंकल जॉन लतीफ़ का थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं खुदा उनका कलाम आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं खुदा का कलाम आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो मेरी जो आज का सरमन है वो है फॉरगिव मी एंड आई विल गो। ये मैं सबसे पहले आप सबको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी जो बाइबल में लिखी है। द वुमन हु वाज कॉट इन अडल्टरी। ये बुक जॉन में लिखी है चैप्टर 8 में वर्स 6 में कि जब खुदावंद यीशु मसीह तालीम दे रहे थे यरूशलेम के टेंपल की सीढ़ियों पर बैठ के, वहाँ पे अचानक की कुछ फैरिसीज लीडर जो होते हैं वो एक औरत को लेके आते हैं जो जनाकारी में पकड़ी गई होती है। और वो उस औरत को कहते हैं कि खुदा कहते हैं कि ये औरत ने जनाकारी के जो खिलाफ है, जो मोजिस के लॉ में लिखी है, जो मूसा की शरीयत में लिखी गई है कि ऐसी औरतों को पत्थरों से मार मार के मार दें। और खुदावन यीशु मसीह को वो अक्यूज कर रहे थे, यीशु मसीह को ट्रैप करना चाहते हैं उनसे क्वेश्चन कर करके। और यीशु मसीह उनकी बात सुनकर ज़मीन पर कुछ लिखना शुरू हो जाते हैं। और यीशु मसीह जब वो लोग उनसे सवाल कर रहे होते हैं और यीशु मसीह उठकर उन सब से कहते हैं कि इस औरत पे वही पत्थर फेंके जिसने कभी खुद गुनाह ना किया हो। और वो सब लोग यीशु मसीह की ये बात सुनकर शर्मिंदा हो जाते हैं और बड़े छोटे अपना पत्थर फेंक कर सारे वहाँ से चले जाते हैं। और यीशु मसीह और वो औरत वहाँ पे अकेले रह जाते हैं। और यीशु मसीह उस औरत से पूछते हैं कि वो सारे लोग कहाँ गए हैं जिन्होंने जो तुझे सज़ा देने वाले, जो तुझे मारने वाले थे, और क्या तुझे किसी ने सज़ा दी? और वो औरत कहती है कि नहीं, मुझे किसी ने सज़ा नहीं दी। और खुदावंद यीशु मसीह फिर उस औरत को कहते हैं कि जब तुझे किसी ने सज़ा नहीं दी तो मैं भी तुझे सज़ा नहीं दूंगा, जा और दोबारा कभी गुनाह ना करे। और अब हम ये देखते हैं कि इतनी वंडरफुल स्टोरी है कि इस स्टोरी में से हम ये एक उम्मीद लेते हैं, यीशु मसीह हमें एक उम्मीद देते हैं। ये स्टोरी हमारी ज़िंदगी में हमें एक उम्मीद देती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उस औरत को एक सेकंड चांस दिया था। खुदावंद यीशु मसीह ने उस औरत को माफ़ किया था ताकि वो अपनी ज़िंदगी होलीनेस में गुजार सके। और खुदावंद यीशु मसीह ने उसे माफ़ किया था, उसकी ज़िंदगी बदली थी। और मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 21 से लेकर वर्स 22 में पीटर यीशु मसीह से पूछता है, Then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times I shall forgive my brother and sisters who sins against me? Up to 7 times? Jesus answered, I tell you, not 7 times, but 70 times. इस वर्ष में ये लिखा है कि पीटर यीशु मसीह से पूछते हैं कि मुझे कितनी बार अपने बहन भाइयों को माफ़ करना चाहिए जिन्होंने मेरे खिलाफ गुनाह किया। तो यीशु मसीह उसे कहते हैं कि तुझे उन्हें 7 बार नहीं बल्कि 70 बार माफ़ कर देना चाहिए।
और अब हम इस स्टोरी में से ये सीखते हैं कि यीशु कहते हैं कि तुझे बल्कि 7 बार नहीं 70 बार उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। तो जो हमारा खुदा है वो माफ़ करने वाला खुदा है, वो इतना अजीम खुदा है और हमारा खुदा हमें माफ़ कर देता है। और हमें भी चाहिए कि हम दूसरों को माफ़ करें। खुदा का बेटा माफ़ कर सकता है, तो हम इंसान होते क्यों नहीं किसी को माफ़ कर सकते? हमें सबको माफ़ करना चाहिए। खुदावन कहते हैं कि जब हम खड़े होकर दुआ करते हैं, अगर हम किसी के लिए भी अपने दिल में किसी ने अगर हमें बहुत बुरे तरीके से हर्ट किया होता है या परेशानी कोई बात की दी होती है, तो हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए, ताकि जो हमारा आसमानी बाप जन्नत में बैठा है वो हमारे गुनाह भी माफ़ कर सके। हमारे लिए फॉरगिवनेस क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए क्यों इतनी ज़रूरी है किसी को माफ़ करना हमेशा की ज़िंदगी के लिए? क्योंकि इसमें ये लिखा है कि हमारा खुदा भी हमारे गुनाह माफ़ कर सके जब हम किसी को माफ़ करें। अगर हम किसी को माफ़ करते हैं तो जो हमारा आसमानी बाप है वो भी हमारे गुनाह माफ़ करेगा। तो हम सबको हमेशा की ज़िंदगी चाहिए, हम सबको इटर्नल लाइफ चाहिए। तो हम जब पहले किसी और को माफ़ करेंगे तो हमारा खुदा भी हमारे गुनाह माफ़ करेगा और हमें हमेशा की ज़िंदगी मिलेगी। और अब मेरे पास एक और छोटी सी स्टोरी जो मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वो एक पास्टर की स्टोरी है जिन्होंने बचपन में कोई गुनाह किया था और वो इतने श्योर नहीं थे कि खुदा ने वाकई में ही उनके गुनाह माफ़ कर दिए हैं। और एक दिन उन्हें एक औरत के बारे में पता चलता जिसको विजन्स आते थे, जिसको ख्वाब आते थे कि वो यीशु मसीह से बातें करती थी अपने ख्वाबों में। और जब उन पास्टर को पता चलता तो बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं उस औरत से मिलने के लिए, और वो उस औरत के पास जाते हैं उसके घर, और वो औरत उन्हें बुलाती है अंदर और उन्हें चाय का कप देती है पीने के लिए। और वो चाय का कप टेबल पर रखकर उस औरत की आंखों में देखते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि क्या आपको कभी सपने आते हैं? वो कहती है कि हाँ मुझे आते हैं। और क्या ये भी सच है कि आप उन सपनों में खुदावंद से बातें करते हो? वो कहती है हाँ मैं करती हूँ। और फिर वो पास्टर कहते हैं उस औरत को कि अगर आपको अगली बार सपने आए तो आप खुदावंद से मेरे लिए कुछ पूछ सकते हो। और वो औरत उन पास्टर को बड़े ऐसे देखती है कि ऐसा सवाल तो मुझसे कभी नहीं था किसी ने पहले किया। और वो पास्टर उस औरत को कहते हैं कि अगर आप मेरा एक काम करोगे तो मैं बहुत खुश हूँगा, अगर आप मेरे लिए कुछ पूछोगे खुदावंद के लिए मैं बहुत खुश होऊंगा। और वो औरत कहती है, वो मान जाती है कि हाँ ठीक है मैं पूछूंगी कि आपको क्या चाहिए, आप क्या मुझसे खुदावंद से क्या पूछना चाहते हैं। और वो पास्टर उस औरत को कहते हैं कि आप मेरे लिए क्या ये खुदावंद से पूछ सकती हैं कि जब मैं छोटा था तो मैंने क्या गुनाह किया था। तो वो कहते हैं कि ठीक है, जब मुझे अगली बार ख्वाब आएंगे और मैं खुदावंद से बातें करूंगी और मैं पूछूंगी उनसे कि आपने क्या गुनाह किया था। और कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं और फिर वो पास्टर फिर उस औरत के पास जाते हैं और वो औरत फिर उन्हें चाय का कप ऑफर करती है। और पास्टर जो होते हैं बड़े शर्मा के पूछते हैं कि आपको ख्वाब फिर आए थे? और वो औरत कहती है कि हाँ मुझे आए थे। फिर वो पास्टर पूछते हैं कि क्या आपने खुदा से बात की? और वो औरत कहती है कि हाँ मैंने की। और वो फिर पूछते हैं कि आपने क्या उनसे पूछा कि मैंने क्या गुनाह किया था जब मैं छोटा था? और वो औरत उन्हें कहती है हाँ मैंने पूछा। फिर वो पास्टर बड़े अफ्रेड होकर बड़े नर्वस हो जाते हैं और फिर पूछते हैं क्या क्या आप मुझे बता सकते हो कि उन्होंने क्या कहा? तो वो औरत बताती है उन्हें कि खुदावन ने क्या कि उन्हें याद नहीं है कि आपने क्या गुनाह किया था। और इस स्टोरी से हम ये सीखते हैं कि जो हमारा खुदा है वो हमें कंप्लीटली माफ़ कर देता है, वो हमें मुकम्मल तौर पे माफ़ कर देता है। ये पास्टर जो थे ये अनश्योर थे कि खुदावन ने उन्हें माफ़ किया है कि नहीं किया। उनको लगता था कि जो उन्होंने गुनाह किए हैं वो शायद उनको खुदा ने नहीं माफ़ किया, उनको ऐसे लगता था। और यहाँ पे मेरे पास एक वर्स है जिसमें लिखा है योर सिंस आर शार्लेट
they shall be white as snow. Though they are dark as crimson, shall be like wool. तो ये जो वर्स है ये उर्दू में ऐसे है कि अगर हमारे गुनाह कितने भी शार्लेट हो, एक शार्लेट एक कलर होता है, वो उसको कहते हैं क्रम्जी। शार्लेट एक बहुत डार्क कलर होता है और क्रम्जी भी एक बहुत डार्क कलर होता है। और जो इसमें लिखा है कि अगर तुम्हारे गुनाह शार्लेट की तरह हो तो वो बर्फ की मानद हो जाएंगे। अगर तुम्हारे गुनाह रेड कलर के हों क्रीमसन की तरह, तो तुम्हारे गुनाह वूल की तरह हो जाएंगे और जाले हो जाएंगे हमारे गुनाह। जो शार्लेट होता है वो डार्क कलर होता है। कभी कभी हमारे गुनाह इतने ज़्यादा डार्क होते हैं और हमें लगता है कि खुदा शायद ये नहीं माफ़ करेगा, लेकिन ये वर्स हमें सिखाती है कि वो अगर ऐसे भी हों तो वो स्नो की मानद सफ़ेद हो जाएंगे। तो हमें खुदावंद पर शक नहीं करना चाहिए। जैसे इन पास्टर बहुत अनश्योर थे कि खुदा ने शायद उनके गुनाह माफ़ नहीं थे किए, लेकिन उन्होंने कर दिए थे। ये वर्स हमें बताती है कि उन्होंने माफ़ कर दिए थे। ये वर्स है असाया चैप्टर 1 वर्स 18। और हमारे जो खुदा है वो हमारे गुनाह माफ़ करता है और हमें खुदा पे ईमान रखने की ज़रूरत है और हमें एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि जब खुदा का बेटा माफ़ करने के लिए तैयार है तो हमें इंसान होते हुए सबको माफ़ कर देना चाहिए। तो इस कलाम के वसीला से आप सबको खुदा बड़ी बरकत दे और आई होप आप सबको मेरी समझ अच्छी लगी हो। और अगर मेरे से कहीं समवेयर में मैंने कुछ गलत बताया तो मुझे माफ़ करना। थैंक यू सो मच। बहुत 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 बरकत दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बेटा, आपने बहुत खूबसूरती के साथ खुदावंद के फरमान हम तक पहुंचाए हैं। आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं हुई, बल्कि आपने जो जुर्रत की है वो हमारे लिए बाइस से फख्र है। आमीन। सो मेरी खुदावंद से दिली दुआ है, और यहाँ पर जितने भी मौजूद हैं उन सब की आपके लिए दाहिना हाथ उठाकर हम सब जो हैं इस बेटी की आईडी की तरफ हाथ करें और खुदावंद से ये दुआ करें कि खुदावंद हमारी इस नौजवान बेटी को, बल्कि हर एक की नौजवान बेटी को, बेटे को खुदावंद ऐसा ही मुंह खोलकर खुदावंद के फरमानों को बयान करने की तौफीक दे जिस तरह इस बेटी ने की है। और खुदावंद इसकी जवानी को हमेशा हमेशा अपने पाक खून में छुपाए रखे, ताकि कोई इसकी हकारत ना करने पाए, बल्कि जहां कहीं भी जाए हमेशा इसके माँ बाप भी फख्र से अपना सर उठाने वाले हों और आसमानी बाप भी फख्र से कहे, ये मेरी प्यारी बेटी है जिससे मैं खुश हूं। हालेलुया, आमीन। थैंक यू बेटा।